अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, प्यारे बच्चों, आप सभी का इस्तकबाल है, आप सभी का खैर मक़दम है इस यूट्यूब चैनल पे। प्यारे बच्चों, आज हम आपके दरमियान लेकर हाजिर हुए हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 15 का सब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसका आंसर। माक़बल वाले सबक के अंदर हमने पढ़ा था मेहदी इफ़ादी साहब के बारे में, और उन्होंने जो खतूत जो लिखा था मौलवी सैयद मकबूल अहमद समदानी के नाम, जो इन्होंने खत रवाना किया था, उसको अपने माक़बल वाले वीडियो के अंदर, माक़बल वाले सबक के अंदर आपने पढ़ा था। तो उसी चैप्टर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसका आंसर हम आज के वीडियो के अंदर हल करेंगे। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जैसा कि आप जानते भी हैं कि इस चैनल के माध्यम से 9th से लेकर क्या है बाबू, 9th क्लास से लेकर 12th क्लास तक, कहाँ तक, 12th क्लास तक उर्दू की संपूर्ण तैयारी कराई जा रही है 2026 में होने वाली एग्जाम की, जैसा कि आप जान भी रहे हैं। और यहाँ पे जो क्लासेज जो दी जा रही है वो फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है, यानी 1 रुपया भी आपसे मुतालबा नहीं किया जा रहा, फ्री में आपको पढ़ा कर दिया जा रहा है। और गाहे बगाहे आप देख रहे हैं बहुत सारे चैप्टर्स भी पढ़ा दिए गए, और मुझे जहाँ तक उम्मीद है बस कुछ ही दिनों की तो बात है, फिर इंशाल्लाह ये भी हमसे रुखसत हो जाएगा, यानी कि सारा का सारा सबक भी मुकम्मल हो जाएगा। अल्लाह ने चाहा तो हमको लगता है कि कुछ ही दिनों के अंदर में सारे के सारे सबक क्या हो जाएंगे, मुकम्मल हो जाएंगे, ठीक है ना। फिर उसकी बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, सारे का निचोड़, फिर उसके बाद सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सारा का सारा क्वेश्चन, फिर उसके बाद प्रैक्टिस सेट, यानी कि कह लीजिए वक्त से पहले पहले आपको इतनी ज्यादा तैयारी करा दी जाएगी कि जब आपके दरमियान क्वेश्चन जब आएगा ना, तो ऐसा लगेगा कि बिल्कुल ये हलवा है हमारे नजरों से, बिल्कुल ऐसा लगेगा कि हम देख कर रीडिंग कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। यानी कि ये महसूस होगा आपको, जरा बराबर भी परेशानी नहीं होगी, हम आपको यकीन दिलाते हैं। बस आप एक मरतबा जुड़ कर देखिए, इंशाल्लाह बेहतर रिजल्ट आपको मिलेगा। चूँकि ऑफलाइन में आज से नहीं काफ़ी दिनों से पढ़ाने का तजर्बा रहा है, और वहाँ पे 89 और 90 प्लस ही बच्चे क्या कहते हैं, प्लस नंबर बच्चे लेकर आए हैं। तो वहाँ का अनुभव हमको है, वहाँ का तजर्बा है, काफ़ी दिनों से अल्लाह का शुक्र है कि पढ़ाए हैं बच्चों को। तो बच्चों को पढ़ाने के हिसाब से पता चलता है, जब उनका एग्ज़ाम में नंबर आता है तो बड़ी खुशी भी होती है। आप देखेंगे सबसे आखिर में देखेंगे तो इस चैनल पे भी शॉर्ट वीडियो में अपलोड किया गया था बहुत दिन पहले, ठीक है ना। तो ये बातें थी जो हमने आपको बता दी, ठीक है ना। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसके बाद और गाहे बगाहे आप देख रहे हैं कवायद बिल्कुल कॉपी पे लिख कर आपको पढ़ा दिया जा रहा है। 10th और 12th वालों को कवायद भी पढ़ाया जा रहा है, जिससे क्या है कि आने वाले एग्जाम में कवायद से जो भी सवाल पूछे जाए वो बच्चे आसानी से उसका जवाब देने के वो काबिल बन सके, समझ रहे हैं ना। यानी कि यूँ कह लीजिए आपके लिए जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके मेहनतें की जा रही है, ताकि आपको जरा बराबर भी परेशानियों का सामना न करना पड़े। तो ये थी इब्तिदाई बातें। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं शुरू करने से पहले बता देना चाहता हूँ एक और बातें कि आज के वीडियो के अंदर, आज के सबक के अंदर हम मुख्तसर तरीन सवालात को भी पढ़ेंगे और मुख्तसर सवालात को भी पढ़ेंगे, समझ गए ना। यानी कि दोनों को आज के वीडियो में हम हल करने वाले हैं। तो चलिए मेरा ताखिर देख लेते हैं। सबसे पहले नंबर सवाल में जिक्र किया है कि मेहदी इफ़ादी कब और कहाँ पैदा हुए। क्या पूछा कि मेहदी इफ़ादी कब और कहाँ पैदा हुए, तो उसके जवाब में जिक्र किया मेहदी इफ़ादी साहब गोरखपुर में 1828 ईस्वी में पैदा हुए। कहाँ हुए थे, ये गोरखपुर के अंदर 1828 ईस्वी के अंदर मेहदी इफ़ादी साहब पैदा हुए थे। सवाल नंबर 2 कहता है बाबू कि मेहदी इफ़ादी ने कितनी शादियां की, तो उसके जवाब में जिक्र किया मेहदी इफ़ादी ने 3 शादियां की। कितनी शादी किए थे, ये 3 शादियां किए थे। सवाल नंबर 3 कहता है मेहदी इफ़ादी को उर्दू के अलावा किन किन जबानों में महारत हासिल थी, तो उसके जवाब में जिक्र किया मेहदी इफ़ादी को उर्दू के अलावा फारसी और अंग्रेजी में महारत हासिल थी। किस चीज में, फारसी और अंग्रेजी के अंदर महारत हासिल थी। सवाल नंबर 4 कहता है मेहदी इफ़ादी की बेगम का नाम क्या था और वो किस नाम से मशहूर थी, किस नाम से मशहूर थी। तो उसके जवाब में जिक्र किया मेहदी इफ़ादी की बेगम का नाम अजीमुन निसा था, जो बेगम मेहदी के नाम से मशहूर थी। किस नाम से, बेगम मेहदी के नाम से मशहूर थी, समझ रहे हैं।
सवाल नंबर 5 कहता है मेहदी अफादी का असल नाम क्या है? तो उसके जवाब में जिक्र किया मेहदी अफादी का असल नाम मेहदी हसन है। क्या है बाबू? मेहदी हसन है। तो ये रहा आपके दरमियान मुख्तसर तरीन सवालात के 5 सवालात और उसके जवाबात। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। चलिए अब इसके आगे हम मुख्तसर सवालात को हल कर लेते हैं। तो चलिए अब हम देख लेते हैं मुख्तसर गुफ्तगू को। इसके अंदर आप देखेंगे सबसे पहला सवाल दिया गया होगा, आप अपनी किताब के अंदर देख लेंगे बाबू, मकतूब की तारीफ़ कीजिए। जैसा कि आप जान रहे हैं कि ये जो बहस जो चल रही है वो मकतूब निगारी की बहस चल रही है, और आपकी किताब के अंदर जो है मकतूब निगारी के हवाले से मुदल्लल बहस हो चुकी है। यानी कि मुख्तसरन वक्त में कम सफ़हात में आपको बहुत ज़्यादा बातें वहाँ पे माक़बल में समझा दी गई है। तो वहाँ से तो आपको एक चीज़ तो क्लियर ही हो ही गई होगी कि मकतूब किसे कहते हैं, ठीक है ना। बट फिर भी यहाँ पे सवाल में ज़िक्र किया है मुख्तसर सवालात में, तो उसके जवाबात को हम देख लेते हैं। कहते हैं मकतूब फ़ारसी लफ्ज़ है जिसके माना ख़त के हुए हैं। तहरीर के ज़रिए दाखिली जज्बात व एहसासात को अपने अहबाब के पास पहुँचाने का मौसर ज़रिया मकतूब निगारी है। ये क्या होता है कि तहरीर के ज़रिए यानी लिखने के ज़रिए दाखिली जज्बात व एहसासात को अपने अहबाब के पास पहुँचाने का मौसर ज़रिया मकतूब निगारी है। समझ रहे ना। ख़त लिखते वक्त चूँकि मुखातब मौजूद नहीं रहता है, सिर्फ मकतूब निगार एक तरफ़ा तौर पर तहरीर के ज़रिए अपने जज्बात का इजहार करता है, इसलिए मकतूब निगारी को सिनफ़े मुलाकात भी कहते हैं। उर्दू नसर की तारीख़ में मकतूब निगारी की रिवायत बहुत पुरानी है। उर्दू में ख़ुतूत नवीसी का बाज़ाब्ता आगाज़ मिर्ज़ा गालिब ने किया और उर्दू नसर की एक जदीद तर्ज की रवायत को फ़रोग़ दिया। यानी कि कहने का खुलासा यहाँ पे ये हुआ कि मकतूब निगारी के अंदर होता कुछ यूँ है कि भाई इसको निस्फ़े मुलाकात यानी कि आधी मुलाकात भी इसको कहा जाता है। वो इस माना कर कि इसके लिखने वाला जो होता है ना, इसका राइटर जो होता है वो क्या करता है, वो ज़ाहिर सी बात है जिसके नाम ख़त लिखता है तो वो बंदा तो मौजूद होता नहीं है, वो एक ही जानिब से मतलब यही लिखने वाला ही मौजूद होता है, तो इसको निस्फ़े मुलाकात से भी ताबीर किया है। और मकतूब के बारे में भी आप पढ़ लिए कि ये फ़ारसी का लफ्ज़ है, समझ रहे ना। फ़ारसी का लफ्ज़ है जो जिसके माना होते हैं क्या है, ख़त के, क्या होते हैं, ख़त के। और उर्दू के अंदर ख़ुतूत नवीसी का बाज़ाब्ता जो सिलसिला शुरू हुआ और जो सिलसिला आगाज़ जो होता है, ख़ुतूत नवीसी का जो सिलसिले का आगाज़ जो होता है वो करने वाले कौन हैं, मिर्ज़ा गालिब साहब है। और आपको पता भी है कि इन्होंने तकरीबन अपने ज़माने में 900 ख़ुतूत लिखे थे। कितने लिखे थे बाबू? 900 ख़ुतूत लिखे थे। इस बात को याद रखिएगा, समझ गए। चलिए अब सवाल नंबर 2 में कहता है मेहदी अफादी के बारे में 5 जुमले लिखिए। यानी मेहदी साहब के बारे में 5 जुमले लिखना है। तो आप चैप्टर के अंदर तो पढ़ भी किए हैं, बट यहाँ भी सवाल में पूछा गया, तो बताइए। तो यहाँ पे देखते हैं मेहदी अफादी का असल नाम मेहदी हसन है। मेहदी की पैदाइश 1828 ईस्वी में सुबह यूपी के शहर गोरखपुर में हुई। यानी कि गोरखपुर जो है यूपी के अंदर है। उनका ताल्लुक़ शयूख़ के मुअज़्ज़ज़ घराने से था, यानी कि बहुत बड़े बड़े मुअज़्ज़ज़ जो लोग थे, अच्छे कह लीजिए, मतलब इनका ताल्लुक़ जो था वो मुअज़्ज़ज़ घराने से था। उनके वालिद बहुत दीनदार ज़हन के आदमी थे, गर्चे पेशा के एतबार से पुलिस इंस्पेक्टर थे। उनका शुमार गोरखपुर शहर के नेक और हर दिल अजीज़ रुआसा में होता है। मेहदी अफादी ने इब्तिदाई तालीम घर पर ही हासिल की, उसके बाद अंग्रेज़ी और फ़ारसी ज़बानों में भी महारत हासिल की। मेहदी अफादी की 3 शादियाँ हुई। तीसरी बेगम का नाम अज़ीमुन्निसा था, जो बेगम मेहदी के नाम से मशहूर हुई। समझ रहे ना। तो ये मेहदी अफादी साहब के बारे में 5 जुमले यहाँ पर आपको बयान कर दिया गया, ठीक है ना। चलिए अब अगला सवाल देख लेते हैं। सवाल नंबर 3 कहता है मेहदी अफादी ने अपने ख़त में किसको मुखातब किया और वो क्या कहना चाहते हैं। यानी 2 बातें पूछी है।
کہ اپنے خط میں انہوں نے کس کو مخاطب کیا ہے، اور مخاطب جو کیا ہے تو وہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ تو جواب میں ذکر کیا، مہدی افادی نے زیر نصاب خط میں مولوی سید مقبول احمد صمدانی کو مخاطب کیا ہے۔ اس خط میں مہدی افادی نے ان کے ذریعے سراہے گئے اقدامات کی تعریف کی ہے، اور یہ واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ عمر کے اس مرحلے پر جب کہ دونوں حاجی ہوتے جاتے ہیں، 6 باتیں جو کہ اعتراف کے دائرے میں ہوں ان کی ستائش ضروری ہے۔ سمجھ رہے نا کیا کہا کہ مہدی افادی نے اپنے خط میں کس کو مخاطب کیا ہے اور وہ کیا کہنا چاہتے ہیں، یعنی مہدی افادی صاحب کیا کہنا چاہتے ہیں، تو یہاں پر ذکر کر دیا۔ مہدی افادی نے ان کے ذریعے سراہے گئے اقدامات کی تعریف کی گئی ہے، یعنی کہ کہتے ہیں کہ یہ جو انہوں نے جو باتیں کہی ہے نا، مہدی افادی صاحب کو غالب صاحب نے جو کیا کہتا ہے، مہدی افادی صاحب نے سید مقبول احمد صمدانی کے نام جو خط جو لکھے تھے، تو اس کو کیا کہتے ہیں، اس خط میں مہدی افادی نے ان کے ذریعے سراہے گئے اقدامات کی تعریف کی ہے، یعنی کہ جو بھی ادھر سے جو بھی یہ بات لکھی ہے نا، تو اسی کی یہ تعریف میں یہ اس طرح کے جملے پیش کیے ہیں، کون؟ مہدی افادی صاحب، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد کہتے ہیں یہ واضح کرنے کی بھی کوشش کی ہے کہ عمر کے اس مرحلے میں دونوں حاجی ہوتے جاتے ہیں، مطلب یہ دونوں کے دونوں کیا تھے، ہم عمر تھے اور حاجی بھی تھے، تو 6 باتیں جو اعتراف کے دائرے میں ہیں ان کی ستائش ضروری ہے۔ تو بہرحال وہاں پہ چیپٹر کے اندر باقی ساری چیزیں تو دی ہی گئی ہے، اپنے وہاں پر پڑھائی ہی ہے۔ تو بہرحال صرف آپ کو اتنا یاد رکھنا ہے کہ مہدی افادی صاحب نے اپنے خط میں جو ہے کیا کہتے ہیں، مولوی سید مقبول احمد صمدانی کو مخاطب کیا، اور اس کے بعد مہدی افادی نے ان کے ذریعے سراہے گئے اقدامات کی تعریف کی ہے، یعنی کہ مولوی سید مقبول احمد صمدانی نے جو بھی ان کی تعریف کی ہے تو اس کو سراہنے کا کام انہوں نے کیا ہے، کون؟ مہدی افادی صاحب نے کیے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ سوال نمبر 4 کہتا ہے درج ذیل محاوروں کے معنی لکھیے، بہت آسان ہے، درج ذیل محاوروں کے معنی لکھیے۔ زیر و زبر ہونا، آنکھ کھانا، ہتھیلی پر سرسوں جمانا، محاورے معنی۔ زیر و زبر ہونا، تباہ و برباد ہونا، آنکھ دکھانا، دھمکی دینا، ہتھیلی پر سرسوں جمانا، ناممکن کام کو ممکن کر دکھانا۔ سمجھ گئے؟ سوال نمبر 5 کہتا ہے درج ذیل الفاظ کی ازداد بتائیے۔ ازداد کا مطلب ہوتا ہے زید، ویلوم شبد، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ سارے کے سارے الفاظ ہیں۔ جسم کا الٹا کیا ہوگا؟ روح، اور غربت کا الٹا عمارت، ٹھیک ہے نا۔ ایمان کا الٹا کفر، الفاظ۔ پھر دیکھیے دنیا کا الٹا آخرت، نشیب کا الٹا فراز، الفاظ دیکھیے۔ حق کا الٹا باطل، حسن کا الٹا قبیح، قبیح مطلب بدصورت، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ رہا مختصر سوالات، جس کے اندر 5 سوالات دیے گئے، اس کے جوابات حل کرا دیے گئے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ چلیے اب اجازت دیجیے، پھر ملیں گے اگلے والے سبق میں، اسی پر اختتام کرتے ہیں۔ خدا حافظ۔